नमस्कार मित्रों एवं साथियों। हिंदी वर्णों के वर्गीकरण की यानी विभाजन की श्रृंखला में हम प्रयत्न के आधार पर इस वीडियो में बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से वर्णों का विभाजन प्रस्तुत करेंगे। इससे पहली वीडियो में हम आंतरिक प्रयत्न की दृष्टि से देख चुके हैं। तो जो प्रयत्न कंठ से लेकर नीचे अथवा मुख विवर से बाहर नासिका, स्वरतंत्रियों तथा और या श्वास नलिका में होता है वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। इस बाह्य प्रयत्न के आधार को समझने के लिए कुछ व्यंजनों यानी स्पर्श व्यंजनों की जानकारी अपेक्षित है। ये स्पर्श व्यंजन 25 हैं जो 5 वर्गों में बटे हुए हैं। ये 5-5 के जोड़े के हिसाब से कुल 5 वर्ग हैं। तो कावर के अंतर्गत का खा गा घाना, चावर के अंतर्गत चा छा जा जहाना, टावर के अंतर्गत टा ठा डा ढाना, तावर के अंतर्गत ता था धा धाना और पावर के अंतर पा फा बाभामा। ये कुल 25 क्रम से वर्ण आते हैं। तो बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से हिंदी स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण के कई आधार हैं। उनमें से पहला आधार है स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों के कंपन या झनकृति के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, घोष और अघोष। तो पहला है घोष। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। नाद या गूंज जिन वर्णों का उच्चारण करने से स्वर तंत्रियों में नाद या गूंज या झनकृति उत्पन्न हो उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। सभी स्वरवर्ण यानी सारे स्वरवर्ण घोष व्यंजन है और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण यानी गा घा अणा, जा झा या, डा ढा णा, दा धा ना, बा भा मा, ये और या रा ला वा यानी अंतस्थ, या रा ला वा और हा सभी वर्ण घोष वर्ण होते हैं। दूसरा है अघोष यानी घोष से विपरीत अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में झंकृति या कंपन नहीं हो वे अघोष कहलाते हैं। यानी घोष माने नाद या गूंज हो, अघोष में नाद गूंज नहीं हो। इसके अंतर्गत वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण यानी का खा, चा छा, टा ठा, ता था और पा फा और तीनों सा यानी ऊष्म व्यंजन के तीनों सा, शा सा सा सभी वर्ण अघोष होते हैं। यानी वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और ऊष्म व्यंजन के तीनों सा वर्ण अघोष होते हैं। आगे हम देखते हैं स्वर तंत्रियों के खुलने के आधार पर भी वर्णों के 2 भेद किए जाते हैं, विवार और संवार। विवार का अर्थ है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां पूर्णतया विवार अर्थात खुली रहें उन्हें विवार कहते हैं। विवार का अर्थ है खुली रहना। का, च, टा, ता, पा ऐसे ही वर्ण हैं। यानी विवार वर्ण वर्गों के प्रथम वर्ण हैं। दूसरा है संवार। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रिया संवार अर्थात बंद हो जाए उन्हें संवार कहते हैं। यानी वर्गों के तृतीय वर्ण ग, ज, ब, ड, द ये संवार वर्ण है। दूसरा मुख्य आधार है यहां वर्गीकरण का प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर प्राण का अर्थ है हवा या श्वास, वायु। प्राण या श्वास के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण।
अल्प का मतलब कम और महा का मतलब ज्यादा। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास कम या अल्प निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ये हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। वर्ग के कौन से? प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण का मतलब है, देखिए अब, का, गा, अणा, चा, जा और या, टा, डा, अणा, पा, दा, ना, पा, बा और मा। तथा या, रा, ला, वा, यानी अंतस्थ वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते। अल्प प्राण के विपरीत है महाप्राण। महा का अर्थ है यानी अल्प का ज्यादा, यानी महा बहुत। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु महा यानी अधिक निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। ये हैं वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण कौन से हैं? खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा और भा। तथा ऊष्म व्यंजन यानी शा, सा, सा, हा, तथा नहा, महा, लह और ढ़ा, ये महाप्राण है। वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और ऊष्म व्यंजन तथा नह, मह, लह और दुगण व्यंजन का ढा, ये महाप्राण व्यंजन है। तो मित्रों, यहां तक हमने हिंदी वर्णों का विभाजन, वर्गीकरण सब कुछ पढ़ लिया। यहां तक की वीडियो में हिंदी वर्णों का या वर्ण विचार की पूरी जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। धन्यवाद।